वेलकम टू आवर शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज। उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीएस ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी छात्र इस सूचना को विशेष तौर पर सुनेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रथम चरण का एग्ज़ाम पीएस ग्रेड का कब तक होगा, इसकी स्पष्ट जानकारी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है सभी के लिए। और तरह तरह की डेट, तरह तरह का मंथ आपके सामने आ रहा है और हमारी तरफ से भी आपको 2-3 बार अपडेट दिया गया एग्ज़ाम को लेकर के। अभी हमारी पिछली वीडियो जो आई थी वो आपको मध्य अगस्त, इसी के डेट हमने आपको लगभग दिया था कि लगभग मिड अगस्त तक आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। यदि नहीं हुआ, मैंने इसमें एक मैसेज पिन किया था कि यदि नहीं हुआ तो फिर आरओ के साथ वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन अभी जैसा कि कल आप लोगों ने एक न्यूज़ देखा होगा और वो सर्कुलेट भी हो रहा है, बच्चे भी पूछ रहे हैं कि जो सीबीआई ने भी चार्जशीट दाखिल की है नीट एग्ज़ाम को लेकर के, जो पेपर लीक हुआ था उसमें उन्होंने ये बताया है कि इस गड़बड़ी में, पेपर लीक की गड़बड़ी जो हुई है, इसमें एनटीए के जो एक्सपर्ट हैं, जो पेपर बनाते हैं या उसमें जो भी टेक्निकल रूप से शामिल हैं, जो वहाँ की विशेष कमेटी है, उन्हीं के द्वारा पेपर आउट कराया गया था। तो हालांकि ये बात तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट तो पहले से ही जानता है, उनको सब कुछ ज्ञान है। अब ये मामला खुल गया है तो चीज़ें जो है बाहर आ रही हैं कि बिल्कुल हमें ये सब पता ही नहीं था। इसके पहले भी आप सबको पता है कि कैसे पिछली बार 2021-22 एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, कैसे एनटीए ने ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला था, पिटीशन फाइल हुआ था, उसमें कोर्ट में मामला गया था। तो अनावश्यक तो जाएगा नहीं। अगर टाइमली और समय से और बिल्कुल फेयर तरीके से एग्ज़ाम हुआ होता तो ये सब हुआ ही नहीं होता। इसी कारण से, और ये भी आपने देखा है कि अभी 47 जो है ऑफिसर्स एनटीए के जो है वो निलंबित किए गए हैं, पूर्णतः जो है हटा दिए गए हैं। तो इन्हीं कारणों से अगर देखा जाए तो कुछ एग्ज़ाम आपका डिले जा रहा है। और देखो, हम तो पीएस ग्रेड की तैयारी करवाते हैं, विशेष तौर पे जो समय बैच चल रही है वो पीएस ग्रेड की चल रही है। और जो बच्चे हमारे क्लास के हैं, जो वीडियो सुन रहे हैं, या जो बच्चे क्लास के नहीं है, बाहर के हैं और तैयारी कहीं से भी कर रहे हैं, कहीं से करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको एक सबसे बड़ी जो एलिजिबिलिटी दी गई है वो है फॉर्म सबमिशन की। यदि आप उस योग्यता को पा चुके हैं, फॉर्म सबमिट कर चुके हैं, तो बिल्कुल भी आप इस चीज़ को लेकर के निराश मत होइए कि एग्ज़ाम कब तक होगा। एग्ज़ाम, अब देखो, फॉर्म तो सबमिट हो ही गया है। यदि एनटीए ही एग्ज़ाम करवा रही है, अभी तक तो लगभग 99% चांस है कि एनटीए ही करवाए एग्ज़ाम, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसा कोई जो है निर्देश जारी नहीं किया गया है कि एनटीए एग्ज़ाम नहीं करवाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन उन्होंने ही जारी किया है। तो और ये भी समझिएगा कि केंद्र सरकार की एनटीए संस्था है और पूर्णतः जो है प्रतिबंध अभी है, केंद्र सरकार इस पर लगाएगी भी नहीं। सरकार के कार्यकलाप जो सालों का चल रहा है इनका, उस पर पूर्णतः जो है प्रतिबंध लग जाएगा और पूर्णतः उससे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, प्रतिबंध नहीं, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो इसीलिए पूर्णतः एनटीए निरस्त नहीं करेंगे। हाँ, नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है तो एग्ज़ाम करवाने के जो आसार हैं वो एनटीए के द्वारा ही होंगे। और ये परीक्षा आपको आरओ कहने का मतलब सितंबर या अक्टूबर के आसपास देखने को भी मिल सकती है। अगर ऐसा जाए तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगा। और ये टाइम जो बढ़ रहा है ना, सिर्फ इसी कारण से बढ़ रहा है। और ये परीक्षा हो जानी थी मई और जुलाई के आसपास की एग्ज़ाम, इसका बिल्कुल फैक्ट था कि इसका एग्ज़ाम मई और जुलाई के आसपास का होना, और इसी की अपडेट थी, लेकिन नहीं हुआ। अब ये भी समझिएगा कि देखो, हम तो टीचर हैं, हम तो पढ़ाते हैं, आपको जो जानकारी मिलती है वो अपडेट देते हैं। लेकिन यदि जो जानकारियाँ दी जाती हैं, जो सूचना मिलती है, उसी का आधार पर देते हैं, अब नहीं हुआ तो इसमें अब हम कहाँ से आपको अपडेट देंगे, आप ही बताइए। बीच बीच में इसलिए हम वीडियो लेके नहीं आते थे कि गलत जानकारियाँ देने से अच्छा है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, करते रहो। और मैं उस छात्रों को विशेष तौर पे कहूँगा, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, कहीं पर नौकरी कर रहे हैं या प्रॉपर फ्रेशर हैं, वो अच्छे से तैयारी करिए जब भी ये परीक्षा होगी, जिससे ये एक सीट आपके हाथ में आए। 5400 की आपकी नौकरी है, आप जान रहे हो, तो इसके लिए बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा। कोई क्या कहे, कैसे कहे, आप अपनी तैयारी को उसी गति के साथ बढ़ाइएगा। और जानिएगा कि जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है, वैसे वैसे इसमें स्टेनो का, स्किल टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होगा, बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि रिटर्न सबने तैयार कर लिया है। ठीक है ना। अन्य कोई भी जानकारी होगी हम आपको अपडेट देंगे। किसी तरह का अगर आपको अन्य जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। बाकी इसके टेलीग्राम लिंक शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज से जुड़ जाएगा, शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज से। ओके, बाकी जैसे कोई अपडेट मिलती है हम आप तक आएंगे।
और अब अक्सर आपको वीडियो मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको मोटिवेट करूँगा लगातार आकर के कि आप पढ़ाई करते रहो, चीज़ों को आगे बढ़ाते रहिए। और भी कुछ परीक्षाएं आने वाली हैं स्टेनो की, मैं आपको बताऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच।